नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे नए YouTube चैनल करियर क्रैक हब पर। जैसा कि आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, इसमें हम सारे टीचर्स मिल करके एसएससी जीडी के लिए आपको एक अच्छा सा चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छे से लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स मिल करके आपको जीडी के लिए पढ़ाना शुरू करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, और आज ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। और जो हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है, हम ज्योग्राफी के पहली क्लास को शुरुआत करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो आपके जीडी के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत के नदी को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। और सबसे पहले पॉइंट में अगर आप समझेंगे, अगर सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप बात बोलोगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे आप बोलते हो सर भारत के नदी, यानी कि हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर नदी का बहाव कहाँ पर है, कैसे नदियाँ बहती हैं, हर एक पॉइंट को ज़रा हम समझने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम भारत की नदी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, आपको ये जानना चाहिए कि भारत के अंदर कितनी नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है, कहाँ पर किस क्षेत्र में कितनी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे भारत के नदी को, हमें यहाँ पर लिखना है भारत के नदी, और भारत के नदी को लिख करके हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहला भाग हम लिखेंगे कि भारत के अंदर वो सारी नदियाँ जो उत्तर भारत में बहती हैं, यानी कि जो हमारी उत्तरी भारत में बहेंगी। भारत की वो सारी नदियाँ जो कहाँ बहेंगी, भारत की वो सारी नदियाँ जो दक्षिण भारत में बहती हैं। भारत के अंदर वो सारी नदियां जो दक्षिण भारत में बहेंगी, यानी कि पूरे भारत के अंदर जितनी भी नदी हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो उत्तरी भारत में बहेंगी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में बहती हैं। दूसरा भाग जो हमारे दक्षिण भारत की नदियां होंगी जो साउथ इंडिया के तरफ में आकर के बहना शुरू करेंगी। सर कौन कौन सी नदी है जो उत्तरी भारत की तरफ बहेंगी, अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला एक नदी होगी, इस नदी को आप बोलोगे सर गंगा नदी। सबसे पहला अगर बात करोगे एक नदी होती है हमारी गंगा नदी। दूसरे में अगर बात कीजिएगा तो एक नदी होगी, इसे आप बोलोगे क्या, इसे आप बोलोगे यमुना नदी। तीसरे में अगर बात कीजिएगा, तीसरी नदी कौन सी है, इसे आप बोलते हो ब्रह्मपुत्रा नदी, इसे आप ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानोगे। और चौथे में अगर बात कीजिएगा तो एक और नदी होगी, इसे हम बोलते हैं सिंधु नदी। यानी कि भारत के अंदर कितनी ऐसी नदियां हैं जो उत्तरी भारत में बहती हैं, सर 4 नदी है जो उत्तरी भारत में बहेंगी। सबसे पहली है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी है, और चौथी नदी हमारी सिंधु नदी। ये 4 ऐसी नदियां हैं जो इंडिया के नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में बहती हैं। भारत की कितनी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती हैं, आपको करना क्या है, सर दक्षिण भारत के नदी को भी ना हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। दक्षिण भारत के नदी को हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत के नदी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब दक्षिण भारत नदी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया क्यों, आप समझेंगे जरा। अगर आप बात करोगे कि सर ये अगर हमारा दक्षिण भारत है, समझिएगा, अगर ये हमारा दक्षिण भारत है, इस पॉइंट को आप जरा देखेंगे कि सर ये अगर हमारा एक दक्षिण भारत है, तो आप सबको पता है कि अगर ये दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत के पूरब के साइड में, यानी कि ये दक्षिण भारत होगा, इसको आप क्या बोलोगे, ये दक्षिण भारत का ईस्ट है, यानी कि ये पूरब का भाग है। और ये दक्षिण भारत का वेस्ट होगा, यानी कि ये दक्षिण भारत का पश्चिम का पार्ट है। तो दक्षिण भारत के पूरब के साइड में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर पानी भरा, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर एक वाटर बॉडी जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको आप बोलते हो सर बंगाल की खाड़ी। इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानेंगे। दक्षिण भारत के इस साइड में जो पानी है, दक्षिण भारत के इस साइड में पानी भरा है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे अरब सागर। इसको आप क्या बोलोगे, अरब सागर बोलोगे। ठीक है, अब दक्षिण भारत नदी को हम दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती तो हैं, लेकिन ये नदियां बहने के बाद अपने आप को बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड करती हैं। और दक्षिण भारत के अंदर बहुत सी नदियां हैं जो बहेंगी, लेकिन बहने के बाद अपने आप को बहाते हुए अरब सागर की तरफ जाकर के एंड करती हैं। तो दक्षिण भारत की नदी को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हम बोलेंगे दक्षिण भारत के अंदर वो सारी नदियां जो अरब सागर की तरफ जाकर के एंड होती हैं, खत्म होती हैं। दक्षिण भारत के अंदर वो सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर के एंड होती हैं, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर के एंड हो जाएंगी। कौन कौन सी नदियां दक्षिण भारत की जो अरब सागर में जाकर के एंड होती हैं, अगर मैं आपको कुछ नदियों के नाम बता दूं तो आप याद रखेंगे। सबसे पहला एक नदी होगी, इसे आप बोलते हो माही नदी। याद रखेंगे माही नदी दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है।
अरब सागर की तरफ माही नदी। दूसरे में अगर बात करेंगे तो एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे ताप्ती नदी, दूसरी नदी होगी हमारी ताप्ती। तीसरे में अगर बात करेंगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे नर्मदा नदी, इसे आप बोलोगे नर्मदा नदी के बारे में। चौथे में अगर बात कीजिएगा तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे साबरमती, इसे आप बोलोगे साबरमती नदी। और इसके बाद मैं ज़रा इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर की ओर करके दिखाऊं आपको, देखेंगे अरब सागर की ओर सबसे पहली माही नदी है, दूसरी ताप्ती नदी होगी, तीसरी नर्मदा होगी, चौथे में देखिएगा साबरमती नदी है। पांचवी में अगर बात करेंगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे पेरियार नदी, पेरियार नदी। और छठे में अगर बात कीजिएगा तो एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे लूनी नदी, इसे हम लोग लूनी नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत के अंदर ये 6 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ आकर के एंड करती हैं। पूरे भारत में या दक्षिण भारत की कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड होंगी? अगर आप बात करोगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये 6 हैं। सातवीं में अगर आप बात करोगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ एंड वाली नदियों में से जो सातवीं नदी है, इसको आप बोलोगे, ये आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी, इसे आप गोदावरी नदी बोलोगे। आठवें में अगर आप बात करोगे तो गोदावरी के बाद एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे कृष्णा नदी। नाइन्थ में अगर बात कीजिएगा 9वें नंबर पे, तो ये हो जाएगी हमारी कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। 10वें में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक नदी होगी, इसे आप बोलोगे महानदी नदी। 11वें में अगर बात कीजिएगा तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि दक्षिण भारत की ओर टोटल 11, उत्तरी भारत की ओर टोटल 14। 11 और 4, उत्तरी भारत की ओर टोटल 4, 11 और 4 कितने हो गए? 11 और 4 हो गए 15। यानी कि पूरे भारत के अंदर हमें ये 15 नदी पढ़नी है। और ये जो पूरे भारत की जो 15 नदी है ना, ये भारत की हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये भारत की हमारी कुछ महत्वपूर्ण नदियों में से एक हैं। लेकिन ये तो बात हो गई कि सर ये भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, लेकिन सर भारत की ओर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और भी हैं जो भारत के अंदर बहती हैं, जैसे कि झेलम नदी है, चेनाब नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, सिपरा नदी है, और अब देखेंगे काबुल नदी है, गिलगित नदी है, गलवान नदी है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो पूरे भारत के अंदर बहती हैं। उन नदियों का तो यहाँ पर नाम नहीं है, आप परेशान मत होंगे। हम लोग भारत के अंदर एक एक नदी को पढ़ेंगे, ये हमारी भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। जब हम एक एक नदी को पढ़ेंगे तो हम उस नदी के आसपास में जितनी भी छोटी नदियां बहती हैं, हम सारे नदियों को पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के हमें 15 नहीं, भारत के अंदर हम लोग 80 से ज़्यादा नदी को पढ़ेंगे, 80 से ज़्यादा नदियों के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे उत्तर भारत की ओर बहने वाले नदी को, और सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में हमें सारा पॉइंट, गंगा नदी के बारे में A to Z यानी कि 1% से लेकर के 100% तक मैं आपको आज इस क्लास में पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। देखेंगे, अगर आप बात करोगे, सबसे पहला हम लोग आज पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या? गंगा नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि सर गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से, गंगा नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि सर गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, उत्तराखंड से, लेकिन मैं आपको जरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अगर गंगा नदी के ओरिजिन के बारे में बात कीजिएगा तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक मैप से समझाऊं। देखेंगे, ये हमारा कुछ नॉर्थ इंडिया का मैप होगा। ये क्या होगा? ये हमारा नॉर्थ इंडिया का मैप होगा। एक रफ मैप है आपको समझाने के लिए। ये सिक्किम का रीजन होगा, और यहाँ से ये हमारा कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तरीय पूर्वीय भारत, ये हमारा भारत का पूर्वी हिस्सा है, उत्तरीय पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा गुजरात का रीजन होगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप बात करोगे इस रीजन में, सर यहाँ पर एक राज्य क्या पड़ेगा? यहाँ पर एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे में यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा यूपी, यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा बिहार, यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा झारखंड, और यहाँ पर एक राज्य क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। आप सबको पता है कि सर ये जो रेखा है ये नीचे की तरफ जाएगी, और अभी मैंने आपको बताया कि भारत के इस रीजन में आएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, पिछले वाले मैप में मैंने आपको भी समझाया है। इस रीजन में आएंगे तो यहाँ क्या पड़ेगा? सर यहाँ पड़ेगा अरेबियन सी,
यहां पड़ेगा अरेबियन सी, यानी कि यहां पर अरब सागर पड़ेगा, यहां पर अरब सागर है। अगर मैं आपको बताऊं गंगा नदी का ओरिजिन, सर गंगा नदी का ओरिजिन उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए देखेंगे, गंगा नदी का ओरिजिन होगा उत्तराखंड से। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बहने के बाद गंगा नदी चली जाती है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद कहाँ आती है सर, पश्चिम बंगाल में। मैप को आपको ध्यान देना है। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, गंगा नदी का ओरिजिन होगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से कहाँ चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखेंगे गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं तो याद रखेंगे आप, पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है फरक्का। पश्चिम बंगाल में क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ेगा फरक्का। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम के जगह से गंगा नदी अपने आप को दो नदियों में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, अब आप ये समझो, इस मैप को जरा ये समझिएगा आप। सर आप मान लो कि ये हमारा पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का एरिया है। मैं आपको जरा इस मैप को समझाने की कोशिश करता हूं अच्छे तरीके से। देखें, इस मैप को जरा सेंटर पे लेके आते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि सर आप ये मान लो ये हमारा पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या, सर पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। तो आप मान लो कि सर कोलकाता यहाँ पर है। ठीक है, और आपको पता है कि सर ये अगर हमारा साउथ इंडिया बनेगा, यहाँ पर एक और देश है, यहाँ पर एक देश क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक देश पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश के बारे में फैक्ट्स आप देखिएगा, एक मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है बांग्लादेश के बारे में, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है मैंने वहाँ पर बताया आपको। आते अपने पॉइंट पे, मैंने आपको बोला कि सर गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से पश्चिम बंगाल। गंगा नदी बहते हुए आती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है फरक्का। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम की जगह से गंगा नदी अपने आप को दो नदी में डिवाइड कर लेगी। एक नदी जो यहाँ से बहते हुए बांग्लादेश की ओर चली जाएगी, और दूसरी नदी जो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता होते हुए अपने आप को बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड करती है। पॉइंट समझने की बात यह है कि फरक्का वाले जगह से पश्चिम बंगाल में जो फरक्का नाम का जगह है, वहां से गंगा नदी जब अपने आप को दो नदी में डिवाइड करती है, तो जो नदी बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में इसको हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको हम बांग्लादेश के अंदर इसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। मैं इसको वापस से आपको एक बार लिख दूं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको आप पद्मा नदी बोलोगे। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, गंगा नदी आंसर है। तो पहला नदी जो बांग्लादेश में जाएगा उसको तो आप पद्मा बोलोगे। जो दूसरी नदी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में आती है, इस नदी को आप क्या बोलोगे, कोलकाता में इस नदी को हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे हुगली रिवर। यानी कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, उत्तराखंड से है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ओरिजिन उत्तराखंड से है, और गंगा नदी अपने आप को पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम की जगह से दो भागों में डिवाइड करती है। एक जो बांग्लादेश चली जाएगी और दूसरा कोलकाता होते हुए आगे बढ़ती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा बोलते हैं, और गंगा नदी जब कोलकाता से बहती है इसे हम क्या बोलेंगे, हुगली नदी के नाम से जानेंगे। तो गंगा नदी का अगर उद्गम के बारे में समझोगे तो उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ, इस पॉइंट को भी जरा हम समझते हैं। देखिएगा, अगर ओरिजिन के बारे में आप बात करेंगे तो गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, आप समझो कि ये हमारा राज्य है, ये हमारा उत्तराखंड का राज्य है, ये उत्तराखंड का राज्य होगा। तो उत्तराखंड में आओगे ना सर आप, तो उत्तराखंड में आपको कुछ ग्लेशियर मिलेगा। उत्तराखंड में आएंगे तो आपको ग्लेशियर मिलेगा। उत्तराखंड के रीजन में एक ग्लेशियर यहाँ पर होगा। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं कि सर ये अगर हमारा उत्तराखंड का राज्य है, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर यहाँ है और एक ग्लेशियर जैसे इसके बराबर में है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को आप क्या बोलोगे, इस ग्लेशियर का नाम होता है गंगोत्री ग्लेशियर। इसको आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के जस्ट बराबर में इस हिस्से में यहाँ पर एक और ग्लेशियर होगा, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे सतोपंथ ग्लेशियर। इसे आप बोलोगे सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर को आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर। इसे आप गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानोगे। और इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे
सतोपंथ ग्लेशियर, इसे आप सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से जानोगे। ये दोनों ग्लेशियर कहाँ हैं? ये दोनों ग्लेशियर आपके उत्तराखंड के राज्य में पड़ेंगे। अब होगा क्या, इस पॉइंट को जरा आप समझेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और बराबर में जो सतोबंध ग्लेशियर है सर, सतोबंध ग्लेशियर से भी एक नदी का ओरिजिन होगा नीचे की तरफ। गंगोत्री ग्लेशियर और सतोबंध ग्लेशियर दोनों ग्लेशियर से जो नदी का ओरिजिन हो रहा है, ये दोनों नदियां एक दूसरे को नीचे में आकर के एक जगह पर मिलती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से जिस नदी का ओरिजिन हुआ है, इस नदी को आप क्या बोलोगे? गंगोत्री ग्लेशियर से जिस नदी का ओरिजिन हुआ है, इस नदी को हम क्या बोलते हैं? देखेंगे इस नदी को हम लोग बोलते हैं भागीरथी नदी। इसकी आप क्या बोलोगे? इसे हम बोलेंगे भागीरथी नदी। सतोबंध ग्लेशियर से जिस नदी का ओरिजिन हुआ है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे अलकनंदा। इसे हम लोग अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं, इसे आप बोलोगे अलकनंदा नदी। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां एक दूसरे को उत्तराखंड में जाके मिलती है। कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है देवप्रयाग। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में एक जगह पड़ेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है सर? ये उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलेंगी भागीरथी, और सतोबंध ग्लेशियर से जो नदी निकलेंगी अलकनंदा, ये दोनों नदियां एक दूसरे को उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम की जगह पर जाकर मिलती हैं। याद रखेंगे, दोनों नदियों का जहां संगम होता है उत्तराखंड में, इनके संगम वाले जगह पे ही इस नदी का नाम क्या पड़ेगा? इस नदी को हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन डायरेक्ट किसी ग्लेशियर से नहीं है। गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक भागीरथी नदी होती है और एक अलकनंदा, और एक हमारी अलकनंदा नदी होती है। भागीरथी नदी का ओरिजिन कहाँ से निकलती है? वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से होगा? अलकनंदा नदी निकलेगी सतोबंध ग्लेशियर से, और ये भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में। तो गंगा नदी दो नदियों का संगम होगा, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का ये हमारा संगम है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको गंगा नदी का ओरिजिन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप गंगा नदी का भाव समझिएगा। देखो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी और यहाँ से अलकनंदा नदी, दोनों नदी एक दूसरे को उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलेंगी और यहाँ से गंगा नदी का बहाव बहना शुरू होता है। तो इस पॉइंट पे हमने समझा है कि गंगा नदी का ओरिजिन क्या है। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं। ये पॉइंट आपकी जीडी के एग्जामिनेशन में बहुत भरपूर काम आने वाला है। देखते हैं सबसे पहले पॉइंट में, गंगा नदी के बारे में हमें कुछ नोट लिखना है। तो आप ऐसे कीजिएगा, नोट 1। नोट 1 में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक तरफ हम लिखेंगे नदी के बारे में और उसके बारे में कुछ पॉइंट को जरा समझते हैं। तो नोट 1 में अगर आप आओगे, हमें सबसे पहले लिखना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा भागीरथी नदी। अगर आप बात करोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है भागीरथी नदी। सर भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर। अगर आप बात करोगे भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से? भागीरथी नदी का उद्गम होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये ग्लेशियर है कहाँ सर? ये ग्लेशियर पड़ेगा आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये हमारा एक ग्लेशियर है। तो भागीरथी नदी का ओरिजिन कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। दूसरे पॉइंट में अगर बात करोगे अलकनंदा के बारे में कि अलकनंदा नदी का ओरिजिन कहाँ है? अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ जो ग्लेशियर है सर, सतोपंथ ग्लेशियर जो कि कहाँ पर है? ये भी आपके उत्तराखंड में ही पड़ेगा। तो उत्तराखंड के सतोबंध ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी का ओरिजिन होगा। तो पहली नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी, और इसके बाद आप यहाँ पर एक हैशटैग कर लीजिएगा, और हैशटैग करके हमें लिखना क्या है? हैशटैग करके लिखना है हमें, देखिएगा, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी बराबर देकर के आपको लिखना है यहाँ पर गंगा नदी। यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होगा, इनके संगम से क्या बनता है? गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ पर? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम के जगह पर, जो कि कहाँ पर है? जो कि हमारा उत्तराखंड में पड़ेगा। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम के जगह पर हमारी गंगा नदी का नाम गंगा पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी गंगा नदी का ओरिजिन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आपको समझ में होना चाहिए।
उसके बाद अगर बात करोगे गंगा नदी के बारे में, सर ज्योग्राफी में एक शब्द आता है, ज्योग्राफी में आप एक शब्द पढ़ोगे, इसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी। एग्जाम में पूछेगा कि गंगा नदी का ओरिजिन क्या है, ये तो आप बता दोगे सर गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ पर है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। पूछेगा कि गंगा नदी के सहायक नदी क्या होते हैं, तो सहायक नदी से पहले हमें समझना पड़ेगा सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी होता क्या है। सहायक नदी को अगर आप समझोगे तो देखोगे, अगर एक लंबी सी नदी ऐसे करके बह रही है ना, अगर एक लंबी सी नदी का बहाव है, अगर एक लंबी सी नदी ऐसे करके बह रही है, तो देखेंगे कि साइड से इनके दाएं बाएं और साइड से कुछ नदियां आती हैं जो बहते हुए आएंगी और लंबी वाली नदी को जाकर के मिलती हैं। अब अगर एक लंबी सी नदी ऐसे बह रही है, तो साइड से अगर एक नदी आ रही है और ये नदी अगर लंबी वाली नदी में जाकर के मिलेगी, तो क्या छोटी वाली नदी का पानी लंबी वाली नदी में जाके मिलेगा? तो छोटी वाली नदी क्या करती है, अपने नदी के पानी को लंबी वाली नदी में मिला करके लंबी वाली नदी को आगे बढ़ने में सहायता करती है। यहाँ भी वही होगा, जो छोटी वाली नदी होगी, ये नदी अपने नदी के पानी को लंबी वाली नदी में मिला करके आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यहाँ भी छोटी वाली नदी अपने नदी के पानी को लंबी वाली नदी में मिला करके लंबी वाली नदी को आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो जब भी एक लंबी सी नदी ऐसे करके बहेगी, तो साइड से जो भी छोटी नदियां आकर के लंबी नदी को मिलती हैं, ये छोटी नदियां लंबी नदी को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। इसीलिए इन्हीं छोटे छोटे रिवर्स को, इन्हीं छोटे छोटे नदी को हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, यानी कि सहायक नदी बोलेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर ये गंगा नदी है, कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी बनती है, कहाँ कहाँ पे आकर के मिलती हैं? तो आपको गंगा नदी का सहायक नदी समझ में आना चाहिए। तो अगर आप सहायक नदी के बारे में बात करोगे, तो हम गंगा नदी के जरा सहायक नदी के बारे में कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे जरा सहायक नदियों के, मैं जरा नाम लिख रहा हूं आपके लिए। सर एक सबसे पहले एक जो सहायक नदी होगी, याद रखेंगे, एक सहायक नदी होगी, इसे आप बोलोगे रामगंगा। एक सहायक नदी होगी, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे रामगंगा। रामगंगा नाम की एक नदी है, वो सहायक नदी होगी। रामगंगा के बाद अगर बात करोगे दूसरे में, आप इसको बोलोगे गोमती नदी। गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी होगी। तीसरे में अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। चौथे में अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे शारदा नदी। शारदा नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। पांचवें में अगर बात कीजिएगा, शारदा नदी के बाद कौन सी नदी आएगी? याद रखेंगे एक और नदी होगी सोन नदी। सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती है। छठे में अगर बात करेंगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे गंडक नदी। गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती है। 6 के बाद अगर 7वें पॉइंट में आप समझिएगा, गंडक नदी के बाद एक और नदी होगी जिसे हम लोग बोलते हैं कोसी नदी। इसे आप क्या बोलोगे? कोसी नदी के नाम से हम इसे जानते हैं। एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे कोसी नदी। कोसी नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। 8वें में अगर आप बात कीजिएगा तो एक और महत्वपूर्ण नदी है, इसे आप बोलते हो महानंदा नदी। इसे आप बोलोगे महानंदा नदी। तो गंगा नदी के सहायक नदियों में आपको ये 8 नाम याद रखना है जो गंगा की सहायक नदी होंगी। कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती नदी, यमुना नदी, शारदा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। 2 नदी अलग अलग है। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था पीछे में कि सर यहाँ पर भारत के अंदर एक नदी होगी, यहाँ पर देखिएगा महानदी। ये महानदी अलग है, महानदी उड़ीसा के राज्य में बहती है, ठीक है। और गंगा नदी के बारे में देखोगे तो गंगा नदी हमारे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में बहेंगी। तो सारी के सारी सहायक नदियों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। तो गंगा नदी का ओरिजिन क्या है और गंगा नदी का हमारा सहायक नदी क्या होगा, इन सारे पॉइंट को जरा आप समझेंगे। तो ये 8 सहायक नदी है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात कीजिएगा नोट में, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और नोट का आपका ये तीसरा पॉइंट होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। आते हैं जरा हम गंगा नदी के बारे में चौथे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में अगर बात कीजिएगा गंगा नदी के बारे में, तो चौथे पॉइंट में हमें समझना क्या है, सर गंगा नदी भारत के अंदर 5 प्रयाग भी बनाती है। यानी कि हमें जानना है भारत के मुख्य प्रयाग, भारत के मुख्य प्रयाग। अब आपको पता होगा कि भारत के अंदर मुख्य प्रयाग कौन से? सर 5 प्रयाग है। देखिएगा देवप्रयाग है,
नंदप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है और एक हमारा पड़ेगा कर्णप्रयाग पड़ेगा। हर एक लोकेशन को जरा समझते हैं। भारत के मुख्य प्रयाग में देखेंगे सबसे पहला एक प्रयाग होगा, इसे आप बोलोगे देवप्रयाग, इसे आप बोलोगे देवप्रयाग। दूसरे में अगर बात करेंगे, एक होगा देवप्रयाग के बाद हमारा आएगा नंदप्रयाग, इसे हम लोग नंदप्रयाग के बारे में जानते हैं। तीसरे में अगर बात करेंगे तो एक और होगा, इसे आप बोलोगे विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग के नाम से जानेंगे। चौथे में अगर बात कीजिएगा तो एक और होगा, इसे हम बोलेंगे कर्णप्रयाग, इसे हम कर्णप्रयाग के नाम से जानेंगे। पांचवें में अगर बात कीजिएगा तो एक और होगा, इसे हम बोलेंगे रुद्रप्रयाग, इसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सर देवप्रयाग कौन सा जगह है, नंदप्रयाग कहाँ पर है उत्तराखंड में, विष्णुप्रयाग कहाँ पर है, कर्णप्रयाग कहाँ पर है और हमारा रुद्रप्रयाग कहाँ पर है। इस पॉइंट को भी जरा हम अच्छे से एक बार डिस्कस करते हैं, समझते हैं अच्छे से। देखिएगा, देवप्रयाग कौन सी जगह है, उत्तराखंड का देवप्रयाग वो जगह है जहां पर, देखो भारत के अंदर जितने भी प्रयाग है ना, हर एक प्रयाग पे दो नदी का संगम होता है। आपको याद रखना है कि किस प्रयाग पे कौन सी दो नदियों का संगम होता है। सर देवप्रयाग पे कौन सी नदी का संगम होगा, अभी हमने समझा है कि देवप्रयाग पे अलकनंदा नदी का संगम किससे होगा, अलकनंदा नदी का संगम होता है भागीरथी नदी से, ठीक है। यानी कि देवप्रयाग वो जगह है जहां पर दो नदियों का संगम होगा, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। नंदप्रयाग कौन सी जगह है, नंदप्रयाग वो जगह है जहां पर संगम किसका होगा, जहां पर संगम होगा अलकनंदा नदी का, अलकनंदा नदी का संगम होगा नंदाकिनी नदी से। अलकनंदा नदी का संगम किससे होगा, अलकनंदा नदी का संगम होगा नंदाकिनी नदी से संगम होता है अलकनंदा नदी का। विष्णुप्रयाग कौन सा जगह है, विष्णुप्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा नदी का संगम किससे होगा, धौली गंगा नदी से होता है, धौली गंगा नदी से अलकनंदा नदी का संगम होगा। कर्णप्रयाग कौन सी जगह है, कर्णप्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा नदी का संगम किससे होगा, जहां पर अलकनंदा नदी का संगम होता है पिंदार नदी से। एक नदी है पिंदार नदी जो उत्तराखंड में, ये सारे के सारे प्रयाग उत्तराखंड में ही बनते हैं। रुद्रप्रयाग कौन सा जगह है, रुद्रप्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा नदी का संगम किससे होगा, जहां पर अलकनंदा नदी का संगम होता है मंदाकिनी नदी से। इसे आप क्या बोलोगे, मंदाकिनी नदी। तो आप देखेंगे भारत के अंदर जो 5 मुख्य प्रयाग हैं, इन 5 मुख्य प्रयाग के बारे में आपको याद रखना है कि किस प्रयाग पे कौन से दो नदियों का संगम होता है। तो ये पहला हो गया हमारा भारत के मुख्य प्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ये 3 पॉइंट का आपको जरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको जरा बता दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे गंगा नदी के बारे में। मैंने यहाँ पर जरा आपको एक बार गंगा नदी के बहाव को समझा दिया है। गंगा नदी के बहाव के बाद मैंने आपको समझाया है कि भागीरथी नदी का ओरिजिन कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से है। अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से है, सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी का फॉर्मेशन करती है, मिलकर के गंगा नदी बनाएगी। ट्रिब्यूटरी में या फिर सहायक नदी की बात करोगे, गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती नदी, यमुना नदी, शारदा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। इसके बाद मैंने बताया आपको कि भारत के अंदर कितने मुख्य हमारे प्रयाग से, इन 5 प्रयाग के बारे में। अब देखेंगे जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगले पॉइंट में जब आएंगे, ये पॉइंट आपको गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट है जो याद रखना है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट आपको याद रखना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फैक्ट्स ऑफ गंगा, फैक्ट्स ऑफ गंगा। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है। सबसे पहला फैक्ट क्या, सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है गंगा नदी के बारे में, वो क्या होगा, याद रखेंगे कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि भाई पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी। और अगर गंगा नदी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यानी कि गंगा नदी के बारे में अगर बात करोगे तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है,
याद रखेंगे गंगा नदी की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। सबसे आसान गंगा नदी का लंबाई याद रखना है 25 25 25 25 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई होगी। इस पॉइंट को जरा आप यहां पर याद रखेंगे। तीसरे पॉइंट में अगर गंगा नदी के बारे में आपको जानना है, पहला पॉइंट था गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरे पॉइंट में लेंथ क्या, लंबाई कितने, तो 25 25 किलोमीटर। एग्जाम में पूछेगा गंगा नदी भारत की कितने राज्यों में बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी का आपको राज्य याद रखना है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहेगी। कहां पर सर? पहला राज्य क्या होगा? पहला राज्य होगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद गंगा नदी कहां आती है? उत्तराखंड के बाद गंगा नदी आती है उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी कहां? उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी बहती है बिहार में। हम जो बिहार में हैं, मैं भी बिहार से हूं, ठीक है। और गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के बिहार में फ्लो करती है, तो बिहारों के लिए तो गंगा नदी एक इमोशन है, हम छठ पूजा मनाते हैं, ठीक है। तो बिहार हो गया। बिहार के बाद चौथे में अगर बात करेंगे तो बिहार के बाद गंगा नदी चली जाती है झारखंड में। और झारखंड के बाद जो आखिरी राज्य होगा, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे पश्चिम बंगाल। गंगा नदी भारत के इन 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का बहाव है। इन 5 राज्यों को आप जरा यहां पर याद रखेंगे। गंगा नदी के बारे में हमें और भी कुछ पॉइंट को पढ़ना है, तो आप याद रखिएगा ये हमारा कुछ 3 पॉइंट। तीसरे पॉइंट के बाद अगर चौथे पॉइंट में देखेंगे गंगा नदी के बारे में, एग्जाम में पूछेगा कि सर गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी का नाम बताइए। तो मैंने जो पीछे आपको बहुत सारा सहायक नदी का नाम लिखवाया है, उसमें एक सहायक नदी का नाम मैंने लिखवाया था रामगंगा। तो याद रखेंगे जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी पूरे गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी? रामगंगा होगी भाई। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी कौन, यानी कि गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी, गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे आखिरी सहायक नदी याद रखेंगे महानंदा नदी। महानंदा नदी ये गंगा नदी की सबसे आखिरी सहायक नदी होगी। ये 2 पॉइंट को जरा आपको याद रखना है। इसके बाद अगर छठे पॉइंट में आएंगे, आपसे पूछेगा कि सर गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर के मिलती है। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखेंगे गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी? याद रखेंगे आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देंगे सोन नदी। इसका आंसर आप क्या दोगे? इसका आंसर आप दोगे सोन नदी। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर मैंने आपको बताया कि सर ये गंगा नदी है, तो देखोगे अगर ये गंगा नदी है तो ऊपर का हिस्सा है इसका नॉर्थ, ऊपर का हिस्सा हमारा उत्तर होगा और गंगा नदी के नीचे का हिस्सा क्या होगा? दक्षिण। तो सोन नदी गंगा नदी को बिहार में जाकर के यहां से निकलती है और बिहार में जाकर के मिलती है। तो दक्षिण से बहने वाली नदी कौन सी होगी? सोन नदी। तो गंगा नदी की दक्षिण से उत्तर वाली नदी क्या होगी? सोन नदी हो जाएगी। इस पॉइंट को आप यहां पर याद रखिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई, इस पॉइंट को हम जरा समझेंगे। यहां पर छठा पॉइंट हो गया। यहां से हम पढ़ते हैं जरा 7वें पॉइंट को। 7वें पॉइंट में देखेंगे कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, यहां पर मैं लिखूंगा सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होंगी? सर सबसे लंबी सहायक नदी का आप आंसर कीजिएगा। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी में होंगी हमारी यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और अगर यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तो इस यमुना नदी की हमारी लंबाई कितनी होगी? याद रखेंगे यमुना नदी की लंबाई कितनी होगी? 1376 किलोमीटर।
1376 किलोमीटर हमारी यमुना नदी की लंबाई होगी। और यमुना नदी के बारे में आज तो गंगा नदी पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में जब हम यमुना नदी को पढ़ेंगे तो यमुना नदी के बारे में हम सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। लाइक यमुना नदी निकलती कहाँ से है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ इसकी लंबाई कितनी है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, हर एक पॉइंट को यमुना नदी के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी हमारी यमुना नदी। यह 7वां पॉइंट हुआ। 8वें पॉइंट के बारे में अगर आप देखेंगे, गंगा नदी के बारे में अगर आपको 8वां पॉइंट पढ़ना होगा, देखिएगा गंगा नदी के बारे में 8वां पॉइंट याद रखेंगे कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, ठीक है। यानी कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर घोषित किया गया। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गंगा नदी के बारे में ये 8 पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 2525। कितने राज्य? राज्य 5 हैं। पहली सहायक नदी रामगंगा, आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी है। गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, सोन नदी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। कितनी लंबी है? 1376 किलोमीटर है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में आपको जितना पॉइंट समझना था आपकी जीडी के एग्जामिनेशन में, आपके जीडी के लिए जो जीडी का आप एग्जाम दे रहे हो उसमें जितना भी पॉइंट समझना था, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख दिया है। आप गंगा नदी के बारे में सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा। इसको आप जब वीडियो प्ले करोगे तो रोक करके वीडियो को बीच में आप एक कॉपी में प्रॉपर नोट्स जरूर करना, ठीक है, कि गंगा नदी का ओरिजिन जो भी मैंने पॉइंट लिखा है, जैसे कि ये सारे पॉइंट को आप जरा समझेंगे, राज्य समझेंगे, कहाँ पर कौन सी नदियां हैं, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। फिर देखिएगा गंगा नदी के बारे में ये सारा पॉइंट। सहायक नदी तो आपको याद रखना ही रखना है। गंगा नदी के हमारे 5 मुख्य प्रयाग है, इसको भी आप याद रखोगे। और गंगा नदी के बारे में सारे के सारे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। तो याद रखेंगे, आज की क्लास में हम लोग बस गंगा नदी तक समझते हैं, और हमारी जो अगली क्लासेस होंगे उसमें हम लोग गंगा नदी के बाद यमुना नदी समझेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी को समझेंगे, है ना, सिंधु नदी को समझेंगे। तो आज क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है इस पॉइंट को जरा आप समझिएगा, देखिएगा, और अच्छे से इसे समझ करके आपको पढ़ना है, नोट्स करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो। अगली वीडियोस जो आएंगी उस वीडियोस में मैं उस पॉइंट को फिर से समझा दूंगा या आपका जो भी डाउट है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो महीना 4-5 महीना जा रहा है जो हमारा बचा हुआ है जीडी के एग्जामिनेशन में, इस 4-5 महीने में जम के मेहनत करते हैं। मैं भी थोड़ा मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ, और आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है भाई। आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, साथ में मैं थोड़ा हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, और ये जीडी के एग्जामिनेशन को आपको क्रैक भी करना है, अच्छे से इसको निकालना है। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं, और जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले नदी के साथ, यमुना नदी। और यमुना नदी के बाद हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी को और सिंधु नदी को भी पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं।